पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मुआन ने तियानली को रिफाइन करने का डिसाइड कर लिया होता है, लेकिन आखिरकार इनके पास में कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा हुआ था और इसलिए वो तुरंत तियानली को रिफाइन करने के प्रोसेस को शुरू कर देती है। और इसी के साथ वो कहने लगती है कि मुझे किसी भी तरह से तियानली को रिफाइन तो करना ही होगा, नहीं तो अगर वो लोग फॉर्मेशन को तोड़ने में कामयाब हो गए तब इस तरह से तो इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होगा। अब आगे हम देखते हैं कि वहीं दूसरी तरफ बाकी सभी एल्डर भी अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस फॉर्मेशन पर हमला कर रहे होते हैं, क्योंकि वे किसी भी तरह से इसे तोड़ना चाहते थे। लेकिन तब भी हम देखते हैं कि इस फॉर्मेशन को तोड़ना मुश्किल होता है, यह उतना आसान भी नहीं होता। इसी बीच हम देखते हैं कि मुआन तियानली को रिफाइन करने में फेल हो जाती है, जिसके बारे में सोचकर वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मुआन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है और फिर वो उसे रिफाइन करने के लिए मैजिक ब्लड वाइन का इस्तेमाल करने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि तियानली को रिफाइन करने में समय लगने वाला था, इसीलिए वो अपना पूरा ध्यान रिफाइन करने में लगा देती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर आ गए तो फिर उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि मुआन आखिरकार तियानली को रिफाइन करने में कामयाब भी हो जाती है, जिसके बाद वो लीन से कहने लगती है कि मैंने इसे डिमोनिक ब्लड वाइन से रिफाइन किया है और इसीलिए इसका असर थोड़ा कम होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी इसके साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि उसे भी फॉर्मेशन की चिंता होने लगती है। इसीलिए वो मुआन से पूछता है कि आखिर ये फॉर्मेशन कितने दिन तक टिक पाएगा, जिस पर मुआन उसे बताती है कि अगर सभी एल्डर एक साथ में मिलकर इस पर हमला कर दें तो ये फॉर्मेशन सिर्फ 4 दिन तक ही टिक पाएगा। जिसके बाद लीन उससे कहता है कि मैं भी जल्दी से जल्दी पिल को फॉर्म करने की कोशिश करूंगा और अब इस तरह से वह फिर से यहाँ पर प्रैक्टिस करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन ने भी अपनी पावर से इस पर एक बैरियर बना देती है, ताकि इस तरह से उसे ऊपर से गिरने वाले किसी भी चीज से कोई भी नुकसान ना पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह सभी एल्डर अभी भी फॉर्मेशन को तोड़ने में लगे हुए थे, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह लोग फॉर्मेशन का कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। जिसके बाद ग्रेट एल्डर यह कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होगा, क्योंकि हम लोगों ने लगातार 3 दिनों तक इस पर अटैक करने के बाद भी इसे तोड़ नहीं पाए हैं। इसके बाद वह बिग हेड से कहने लगता है कि अगर आप उस लेडी कल्टीवेटर को पाना चाहते हो तो आप इस फॉर्मेशन को तोड़ने में मेरी मदद कीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनने के बाद वह भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और फिर वह भी तुरंत अपनी एक पावर का इस्तेमाल करके फॉर्मेशन पर अटैक करना शुरू कर देता है। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि ड्रैगन उसकी पावर के सामने कमजोर पड़ने लगता है और अब इसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो इसे तोड़ने में कामयाब भी हो जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वो सभी फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक साथ हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से फॉर्मेशन अब उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर अचानक हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। अब इस वजह से हम देखते हैं कि मुआन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो उन्हें रोकने के लिए फिर से फॉर्मेशन बनाती है, लेकिन असल में ये फॉर्मेशन उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती, जिसकी वजह से ग्रेट एल्डर अकेले ही अपनी पावर का इस्तेमाल करके इसे आसानी से तोड़ देता है। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि वो लीन से काफी ज्यादा गुस्सा भी था और इसीलिए वो कहने लगता है कि मैं उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करके पकड़ लूंगा। तभी मुआन उन्हें अल्केमी फर्नेस को दिखाते हुए पूछती है कि क्या तुम लोगों को ये चाहिए। तो इसे देखने के बाद उनमें से एक एल्डर कहने लगता है कि उस लड़की के पास तो असल में अल्केमी फर्नेस है, इसके अलावा यहाँ पर इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद वो मुआन से कहता है कि तुम उसे मुझे दे दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन भी बिना देरी किए हुए अल्केमी फर्नेस को उसके पास में भेज देती है। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि दूसरे एल्डर भी इसे पाने के लिए लालच करने लगते हैं और इस तरह से वो इसके लिए आपस में फाइट करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच हमें पता चलता है कि मुआन ने इस पर अपनी कोई पावर को डाल दिया होता है, इसीलिए फर्नेस ब्लास्ट हो जाता है और फर्नेस के ब्लास्ट होने के कारण वे सभी घायल हो जाते हैं। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वह एल्डर मुआन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और फिर उस पर हमला करते हुए कहता है कि तुमने इसे डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत कैसे की। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन अभी भी पिल बनाने की कोशिश कर रहा होता है। इस दौरान उसे काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह फिर से इसे बनाने की कोशिश कर रहा होता है और अब उसे इसमें कामयाबी भी मिलने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है और उसने मुआन पर हमला करना शुरू कर दिया था और यह देखकर मुआन भी उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वो किसी तरह से उसके अटैक
को रोक रही होती है, लेकिन अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके अटैक को ज़्यादा टाइम तक रोक नहीं पाती और इस तरह वह इस हमले के कारण घायल भी हो गई होती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मुआन फिर से उन्हें रोकने के लिए खड़ी हो जाती हैं और इसके अलावा उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके कैब के गेट पर एक बैरियर भी लगा देती है और इसे देखते ही वे सभी कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें मरना है तो तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। और इसके बाद चारों एल्डर अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करके मुआन पर हमला कर देते हैं। लेकिन इसके बाद हम यह भी देखते हैं कि मुआन यहाँ से पीछे नहीं हटती और फिर वह कहने लगती है कि लीन ने मेरी जान बचाई थी और अब इस वजह से मैं उसके लिए खुद को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि लीन अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करके उन पर हमला कर देता है, जिसे देखकर वे सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और इस तरह से लीन अपनी पावर का इस्तेमाल करके इनमें से एक एल्डर को वहीं पर मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी पावर को देखकर वे सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और फिर वे कहने लगते हैं कि इस बंदे ने तो एक पील फॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर को भी इतनी आसानी से मार दिया और अब ऐसा लगता है कि वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। फिर हम देखते हैं कि लीन मुआन को उसके हमले से बचा लिया होता है और फिर वह उसे नीचे रखते हुए कहता है कि तुम यहीं पर मेरा इंतज़ार करो। इसके बाद वो उनसे कहने लगता है कि अब मैं नेशन सोल स्टेज में एंटर करने वाला पहला कल्टीवेटर हूँ और इसीलिए अगर तुम मेरा सामना करना चाहते हो तो फिर इसके लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करता है और एल्डर में से एक एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद वे एल्डर भी उसकी पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और अंत में इस तरह से लीन ने उसे बहुत ही आसानी से मार दिया होता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर इसकी ऐसी पावर को देखकर खुद ग्रेट एल्डर भी काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है और इसीलिए वह अपने बचे हुए एल्डर के साथ में यहाँ से भागने लगता है और इसी के साथ वो कहता है कि आज तक मैं इतना कभी भी नहीं डरा हुआ था और आज पहली बार है कि मैं किसी से डर कर भाग रहा हूँ। इसके बाद लीन मुआन को यहाँ से चलने के लिए कहता है, जिस पर मुआन उससे पूछती है कि कहाँ, जिसके बाद लीन उसे बताता है कि लोगों को मारने। मुआन पहले तो बहुत डर जाती है लेकिन फिर वह उसके साथ वहाँ से चली जाती है। जो सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।